दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको आज ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक आपको इस तरह की सैकड़ों ईदें देखना नसीब करें। दोस्तों ईद के बाद मार्केट जो खुलने जा रही है उसके हवाले से आपके लिए जो वीडियोस लेके आ रहे हैं, ताकि आप छुट्टी के दिन होते हैं और फारिग बंदा बैठा होता है बाज़ औक़ात, तो साथ मुख्तलिफ ये तैयारी हो जाती है कि मार्केट के बाद यानी कि छुट्टियों के बाद आपने किस किस तरह के स्टॉक्स को लेना है। और हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भरपूर के बजट के हवाले से कौन कौन से स्टॉक चलने जा रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसका थंबनेल जो है वो ये है कि 4 ब्लू चिप शेयर्स 150% तक का बड़ा रिटर्न दे सकते हैं विद डिविडेंड। यानी कि देखें, असल जो चीज़ होती है ना, आपने ये देखनी होती है कि देखें हर ब्लू चिप शेयर जो होता है वो चलने वाला नहीं होता, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने ये भी देखना है कि कौन सा स्टॉक अभी अपने निचले लेवल पे है और कौन सा स्टॉक बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। जो स्टॉक बढ़ चुका होता है उसमें ज़ाहिर सी बात है करेक्शन आनी होती है, जो अभी नहीं बढ़ा होता उसने बढ़ना होता है। तो उस लिहाज से हमने वर्किंग करके कुछ शेयर्स आपके लिए निकाले हैं। 4 स्टॉक आपको बताएंगे और उनके ब्रेकआउट लेवल भी बताएंगे कि इंशाल्लाह ईद के बाद बुल रन जो है वो कैरी करेगा। और दिसंबर तक का जो हमने टारगेट दिया है वो 1,40,000 का है और इंशाल्लाह मार्केट दिखाएगी। आपने पॉजिटिव मार्केट में बैठना है और आप देखेंगे मार्केट इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ेगी। बजट आपका अच्छा आ रहा है, ठीक है, इकॉनमी के फ्रेंडली बजट है, उसमें कोई इस तरह के नहीं है मामला जैसे नेगेटिव रूमर है कि जी अपना बजट बहुत टाइट आ रहा है और मार्केट नीचे आएगी या इस तरह की। ये वो लोग बातें फैला रहे हैं जो माल बेच के पैसा जेब में डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें कि हम कमा रहे हैं और काफ़ी चीज़ों में हमें एक अच्छा गेन मिल रहा है। तो इस हवाले से 4 स्टॉक आपके लिए लेके हैं जो आपको ब्रेकआउट लेवल्स के साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है जी KSBP, ठीक है। इसके हवाले से आपको मैंने बताया था कि जापान की कंपनी है और ब्रिलियंट कंपनी है और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखा सकती है ये आगे। तो इसमें KSB पंप जो है ये इसकी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, बजट का बेनिफिशियरी स्टॉक है और इसके ब्रेकआउट लेवल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसका ब्रेकआउट लेवल देखें तो इसने 52 वीक का हाई इस दफ़ा लगाया वेरी शॉर्ट टर्म में 278 रुपये, यही इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसको ये क्रॉस करता है तो 345 से लेके 370 तक की अगली मूवमेंट दिखा सकता है। इसको आपने कीप इन माइंड रखना है। इसने जो हमें साल के अंदर अंदर गेन दिया है, 1 वीक में 10.22% दिया है, 1 मंथ में 45%, 3 मंथ्स में 59%, 6 मंथ में 53% और 1 ईयर में 96%। और अब ये 150 से ऊपर भी गेन दे सकता है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दूसरा है जी मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज देखें, हमने जब ये एक्स होके आया था तो तब भी हमने काफ़ी प्रॉफिट्स उठाए थे। 270 से 370 से इसकी हमने रैली स्टार्ट की थी और अल्लाह के फजलो करम से हमने 900 रुपये तक इसको प्रॉफिट टेकिंग की थी और अब दोबारा से ये एक रैली बनाने जा रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल आपको मैं बताता हूँ। इसका मारी एनर्जीज का जो ब्रेकआउट लेवल है, इसका ब्रेकआउट लेवल है 900 रुपीज़, जो इसने रिसेंटली हाई लगाया है। इसको ब्रेक करता है तो ये आपको 1150 से 1200 तक का लेवल दिखा सकता है। इसमें भी बुलिश बैठे और इसने हमको जो 6 मंथ तक जो रिटर्न दिया है 11.49% दी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है जी MCB। बैंक के लिहाज से भी आप पॉजिटिव मार्केट में बैठे हैं इस लिहाज से कि बैंक्स की अर्निंग आगे बढ़ने जा रही है। उसकी वजह यह है कि देखें बैंक्स जो हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ अलहदा डील चल रही है टी बिल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट इनसे लोन अलहदा ले रही है सर्कुलर डेट को दूर करने के लिए। और जो करंट अकाउंट आप खुलवाते हैं, पैसा आपका करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा होता है, वो बैंक वो उन पैसे से भी ट्रेडिंग करते हैं, काम करते हैं, डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो लिहाजा बैंक्स आपके बुलिश है। इस हवाले से तीसरा स्टॉक आपका MCB है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी 291 रुपये। 291 को आर पार करता है 325 से 345। 345 को ब्रेक करेगा तो ये आपका 390 तक की मूवमेंट भी दिखा सकता है। इसको आप ज़हन नशीन रखिएगा। 1 ईयर का इसका जो रिटर्न आया हुआ है वो 39.05% है और अब ये गेन जो देने जा रहा है ये आपको ज़बरदस्त गेन देगा, जो कि आपका एक अच्छा गेन होगा। चौथे नंबर पे जो स्टॉक दोस्तों हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में से निकाला है वो है सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि स्प्लिट होके जिसकी फेस वैल्यू
अपना थी 10, वो अब नीचे आके 2 हो गई है, और जिसके पास 1000 शेयर थे वो हो गए 5000। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू वर्थ पैसों की उतनी ही बनेगी। तो लिहाजा अब ये शॉर्ट रेंज में आ गया ये स्टॉक, और अब छोटे इन्वेस्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे और इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 110 रुपये है। 110 रुपये को ये आर पार करता है तो ये आपका 135 से 40 उसको आर पार करेगा तो ये 175 से 80 तक जा सकता है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देगा। ये नीचे आप जो देख रहे हैं इसकी नेगेटिव में जो रिटर्न्स हैं, असल में एक्स हो के वैल्यूज नीचे आई है, इस वजह से ये सारी नेगेटिव में आई हैं। अदरवाइज ये 500 रुपये पे जब था तो इसके रिटर्न पॉजिटिव में ही सारे आ रहे थे। तो इसको आप इग्नोर रखें, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक एक्स होके नीचे आता है तो ये ग्राफ्स में के मुताबिक वो उसको लॉस कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये लॉस नहीं होता, वो आपके शेयर्स बढ़ गए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के हमारे 4 स्टॉक थे। जो दूसरी वीडियो आपके लिए आएगी उसमें फर्दर 4 स्टॉक हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों ये जो अभी आपके लिए आज के दिन वीडियोस दोनों बना रहे हैं ना, ये उन तमाम दोस्तों के लिए जिनकी 3 मिलियन से वर्थ ऊपर है, यानी कि 30 लाख है, 40 लाख है, 50 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, ये उनके लिए हम पोर्टफोलियो डिजाइन किया हमने। 30 लाख से नीचे वालों की वीडियोस आगे आपको मिलेंगी, पोर्टफोलियो 2 और 3 होगा। ठीक है, अभी ये पोर्टफोलियो 1 जो ईद के फर्स्ट डे आपके लिए हम लेके आए हैं, ये 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ऊपर वाले दोस्त इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। 4 आज हमने दिए हैं, 4 आपको दूसरी वीडियो में आज ही आपके लिए वीडियो आ रही है, वो आप कुछ घंटों बाद अपलोड हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।